हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपको पता ही होगा कि भगवान बुद्ध की अस्थियां उत्तर प्रदेश के पिपरवा में एक स्तूप में मिली थी। लेकिन जिस कलश में भगवान बुद्ध की अस्थियां थी, वहां अस्थियों के साथ साथ कुछ अनमोल रत्न भी मिले थे। उन्हीं रत्नों की 7 मई 2025 को नीलामी की जाने वाली थी, जिसे हांगकांग स्थित सोथबी नामक संस्था द्वारा किया जाने वाला था। लेकिन जैसे ही इस नीलामी की खबर सामने आई, वैसे ही दुनिया भर के बौद्ध बहुल देशों में और तमाम बौद्ध संगठनों ने इस नीलामी का विरोध करना शुरू कर दिया। ये रत्न न केवल पुरातात्विक खोज के रूप में महत्वपूर्ण थे, बल्कि ये गौतम बुद्ध से जुड़े हुए थे। इसलिए बौद्ध समुदाय के लोगों के लिए इसका बड़ा धार्मिक महत्व है। एशिया के कुछ देशों के लोगों ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी चालू किया है। अब ये मांग भी बढ़ रही है कि अपने अपने देशों की सरकारें इस नीलामी को रोकने के लिए प्रयास करें। भारत में भी बड़े समुदाय में बौद्ध समाज या बुद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं। वैसे भी ये रत्न भारत में ही पाए गए थे, इसलिए भारत में भी इस नीलामी का विरोध हो रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भी इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। क्या वास्तव में ऐसा है? ये रत्न कहाँ पाए गए? अब इनका मालिक कौन है? और नीलामी को लेकर क्या विवाद है तथा क्या ये रत्न भारत को वापस लौटाए जा सकते हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो से। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो बुधवार 7 मई को हांगकांग में स्थित सोथबी इस संस्था की तरफ से गौतम बुद्ध की अस्थियों के साथ मिले कुछ रत्नों का लिलाव होने वाला था। इसमें करीब 1800 रत्न होने के साथ इसमें हीरे, मोती, चांदी और सोने से बने कुछ चीजों का भी समावेश है। सोथबीज के एशिया के अध्यक्ष निकोलस चाओ ने गौतम बुद्ध के ये रत्न बेहद ही इम्पोर्टेंट ऐसा आर्कियोलॉजिकल खोज है, इसलिए वे बेहद खास है ऐसा कहा है। लेकिन इन रत्नों का धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व भी उतना ही है, ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। पिछले 6 सालों में काफी सारे बड़े बड़े प्रदर्शनों में इन रत्नों को रखा गया था। साल 1898 में ब्रिटिश अधिकारी विलियम पेपे इन्होंने उत्तर प्रदेश के पिपरवा के एक बौद्ध स्तूप की खुदाई करवाई थी। लुम्बिनी, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी के दक्षिण में यह शहर बसा हुआ है। इस उत्खनन में पेपे इन्हें हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले थे और साथ में एक कलश भी मिला, जिस पर भगवान बुद्ध का नाम उत्कीर्ण किया गया था। इसलिए इस पर कई शोध करने के बाद यह साबित हुआ कि वो अस्थियां भगवान बुद्ध की ही थी। लेकिन वहां उस कलश में ये सिर्फ अस्थियां नहीं थी, बल्कि उसके साथ साथ 1800 अलग अलग प्रकार के रत्न भी मिले थे। पेपे इनके उत्खनन में इस खुदाई से मिली हुई सारी चीजें ब्रिटिश सरकार के पास आज भी है। गौतम बुद्ध के अवशेष कुछ अस्थियां भारत समेत थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना और जापान इन देशों को दी गई है। आज भी इन देशों में बुद्ध की अस्थियों को पवित्र माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उन्हें ध्यान से संभाला जाता है। भारत और बाकी देशों को इन अस्थियों को सौंपने के बाद बचे हुए रत्नों को उस वक्त के ब्रिटिश सरकार ने पेपे इनके रिश्तेदारों को उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर रत्नों को सौंप दिया गया, ऐसा पेपे परिवार का कहना है। ये सारे रत्न पेपे इनका ग्रैंडसन क्रिस पेपे इनके पास आ गई। क्रिस ने मीडिया को इस बारे में बताया कि हमारे परिवार की तरफ से इन रत्नों को मंदिर या संग्रहालय को दान करने का विचार भी किया गया था, लेकिन ये ऑप्शन कुछ और विवाद निर्माण करने वाला था। रत्नों को एग्जैक्टली किसे या कौन से देश की तरफ दिया जाए, ये भी सवाल था और इसलिए ही रत्नों की नीलामी करने का डिसीजन लिया गया। लेकिन किसी चीज का इतना सांस्कृतिक महत्व रखने वाले या हेरिटेज माने जाने वाली चीजों की नीलामी की जा सकती है क्या? सबसे पहले हमें ये देखना होगा। यूनेस्को के 1970 के कन्वेंशन में किसी भी देश से युद्ध के या इमरजेंसी के वक्त दूसरे देश में गई सांस्कृतिक विरासत रखने वाली चीजों को फिर से उसी देश के तरफ वापस दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर माना कि इन रत्नों को किसी संग्रहालय से चुराई गई है या गैर कानूनी तरीके से इनका उत्खनन करके बाहर निकाला गया है, ऐसा अगर किसी देश ने साबित कर दिखाया तो उन्हें वे चीजें वापस मांगने का पूरा अधिकार है। लेकिन गौतम बुद्ध की इन रत्नों के मामले में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने ही पेपे परिवार को सौंप दिया गया था, ऐसा बताया जाता है। इसलिए अब वो पेपे परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी होने की वजह से उनकी मर्जी से ही सारे रत्न नीलामी में रखे हुए हैं, ऐसा सोथबी कंपनी का कहना है। लेकिन अब इसी मुद्दे की वजह से काफी विवाद हो रहा है। आखिर अब विवाद क्या है, ये देखते हैं। बौद्ध परंपरा के मुताबिक इन रत्नों को केवल गहने या जेवर के तौर पर देखना बहुत गलत है। आखिर ये रत्न भगवान गौतम बुद्ध इनकी अस्थियों के साथ मिले थे।
और इसलिए ये काफी पवित्र है। और ऐसा रहते हुए इन रत्नों की नीलामी करना मतलब भगवान बुद्ध की परंपरा और संस्कृति पर होने वाला अन्याय होगा। ऐसा कहना नीलामी का विरोध करने वालों का है। ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखते हुए गौतम बुद्ध की अस्थियों का कब्जा ये शाक्यमुनि वंश के लोगों को दी जाने के प्रमाण मौजूद है। गौतम बुद्ध इस समाज से आते हैं, ये देख इन चीजों का हक उनके ही पास रहेगा। इस समुदाय के लोगों ने ये चीजें या इन्हें रत्नों के जैसे संरक्षित किया जाए और उनकी पूजा की जाए ऐसी इच्छा व्यक्त की थी। और ये भी कहा था कि जो आज का बौद्ध समाज है वे ही इन चीजों के हकदार हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। इसलिए इस नीलामी का विरोध पूरी दुनिया से हो रहा है और थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार इन देशों में तो इस नीलामी के खिलाफ आंदोलन भी किए जा रहे हैं। श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं ने तो इस नीलामी को रोकने की मांग की है। थाईलैंड में भी इस नीलामी को रोकने का दबाव सरकार पर किया जा रहा है और उन सारे रत्नों को थाईलैंड वापस लेकर आने की मांग भी लोगों ने सरकार के सामने रखी है। इस विरोध का असली और ये मुद्दा है कि लोगों के लिए ये रत्न भगवान बुद्ध के अवशेष है, पर उनकी नीलामी करके इन्हें किसी चीज के जैसे बेचने के लिए रखना ये उनके पवित्रता का अपमान किए जाने जैसा है। इसलिए ये नीलामी होनी ही नहीं चाहिए। ऐसी डिमांड पूरी दुनिया से बौद्ध समाज ने की है। अब जानते हैं कि इस मैटर पर भारत की ओर से क्या भूमिका ली गई है। इन सारी चीजों पर महाराष्ट्र राज्य के वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष और बाबा साहब आम्बेडकर इनके नाती प्रकाश आम्बेडकर इन्होंने नीलामी के खिलाफ कहा है कि इन रत्नों को पिपरहवा के स्तूप में लगभग 240 या 200 ईसा पूर्व दफन किया गया था। भगवान बुद्ध के अस्थियों के साथ इन रत्नों को रखा गया था। भगवान बुद्ध का निधन ईसा पूर्व 480 के करीब हुआ था। गौतम बुद्ध की अस्थि अवशेषों के साथ अर्पण किए गए रत्न वे थे, इसलिए उन्हें दफन किया गया था। इसलिए वे रत्न भगवान बुद्ध की प्रॉपर्टी है। भारत में ब्रिटिश सत्ता के वक्त गलत तरीकों से इन रत्नों को हत्या गया था और अब इनकी नीलामी हो रही है। इसके बजाय अगर क्रिश्चियन या हिंदू धर्म के किसी भी चीज की नीलामी इस तरीके से की गई होती तो कल्पना कीजिए कि क्या हुआ रहता। मैं इस नीलामी का तीव्र निषेध करता हूँ और भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस मामले में वे हस्तक्षेप करे और दखल दे। ऐसी भूमिका प्रकाश आम्बेडकर इन्होंने ली है। प्रकाश आम्बेडकर इनकी एक पोस्ट के बाद से इस नीलामी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेहद ज्यादा विरोध हो रहा है। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। 1970 के कन्वेंशन का आधार लेकर भारत को इन रत्नों के ऊपर उत्तराधिकार का हक बजाते हुए उन्हें वापस पाया जा सकता है। परराष्ट्र और सांस्कृतिक मंत्रालय ने कठोर कदम लिया तो ऐसा किया जा सकता है। इन रत्नों को वापस भारत में लाने का दूसरा तरीका मतलब भारत को इस नीलामी में भाग लेना होगा। नीलामी करने वाले सोथबी इस कंपनी ने इन रत्नों की कीमत करीब 107 करोड़ रुपए रखी है। ये नीलामी सिर्फ आर्थिक ना होकर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और लोगों की श्रद्धा से जुड़ी हुई है। इसलिए इस नीलामी के तरफ सरकार कैसे देखती है और भारत के मालिकाना हक की इन चीजों को भारत सरकार वापस लाएगी या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पूरी दुनिया से विरोध को देखते हुए फिलहाल इस नीलामी को तो आगे पोस्टपोन किया गया है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।